बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर स्टार्ट किया एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। अब हमने इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। आज हम इसकी ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं। एक्सरसाइज 16.2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस with which particular characteristic movement of a time series would you mainly associate each of the following। अब आपने जो चार इसके बेसिक कंपोनेंट्स पढ़े हैं, एक होता है आपके पास सीजनल, एक होता है सेकुलर ट्रेंड, और एक होता है आपके पास साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, और लास्ट होता है इरेगुलर। अब आपने इसमें से देखना है कि कौन सा जो है किसको शो करता है। फर्स्ट है हमारे पास नंबर 1, इंक्रीज डिमांड फॉर फुटवेयर बिफोर ईद। अब देखिए कोई इवेंट से पहले कोई चीज़ इंक्रीज कर रही है, तो ये हमारे पास क्या होगा, बेसिकली ये हमारे पास सीजनल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद सेकंड पे द डिक्लाइन इन द डेथ रेट ड्यू टू एडवांसमेंट इन साइंस। अब ये देखें, ये कोई लॉन्ग टर्म है कि साइंस में जो एडवांसमेंट हुई, इसकी एग्जांपल हमने सेकुलर ट्रेंड में देखी हुई थी, तो इसको हम सेकुलर ट्रेंड कहेंगे। आ स्टील स्ट्राइक डिलेइंग प्रोडक्शन फॉर अ वीक। अब ये इरेगुलर है क्योंकि स्ट्राइक तो कभी भी हो सकती है, तो इसका कोई हमें पता नहीं है कब होना है। जो चीज़ें रैंडमली अकर करती हैं उसको हम इरेगुलर कहते हैं। नेक्स्ट, राइज इन द प्राइस ऑफ सर्टन कंज्यूमर गुड्स ड्यू टू टैक्स इंक्रीज इन एनुअल बजट। ये हमारे पास हो गया सीजनल, किसी चीज़ का जो है एनुअल बजट जो है वो सीजन के मुताबिक आता है ना। एंड एरा ऑफ प्रोस्पेरिटी इन अ बिजनेस। अब ये बिजनेस से रिलेटेड बात होती है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन होगी, क्योंकि हम जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम साइक्लिकल फ्लक्चुएशन में देखते हैं। द फेस्टिवल सेल, अब ये हमारे पास सीजनल हो गई। द प्रोडक्शन ऑफ शुगर रिकॉर्डेड 1986, 87, 1992। अब ये हमारे पास एक ट्रेंड हो गया। नेक्स्ट, द वीकली स्टेटमेंट ऑफ अ सेल्स ऑफ अ पेन्स, ये सीजनल हो गया। अब फायर इन अफेक्टेड डिलेइंग, अब ये एक अचानक से कोई फायर मतलब हुआ, तो इसलिए ये क्या होगा हमारे पास इरेगुलर। एंड आफ्टर ईद द सेल इन डिपार्टमेंटल स्टोर। अब ये आपको मैंने बताया था कि डिपार्टमेंटल स्टोर या फिर ईद के बाद जो शॉपिंग है, इससे पहले सॉरी जो शॉपिंग्स होती हैं वो सारी चीज़ें ये सीजनल में आती हैं। A need for increased wheat production due to constant increase in population, ये हमारे पास सेकुलर हो गई। एक चीज़ के constant बढ़ने से हमें wheat की प्रोडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है। The monthly rainfall in inches in a city over a 5 year period, अब ये भी हमारे पास बेसिकली सीजनल हो गया। रिसेशन बिजनेस, ये हमारे पास साइक्लिकल हो गया। एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग समर मंथ्स, ये हमारे पास सीजनल हो गया। कंटिन्यूली इंक्रीजिंग डिमांड फॉर स्मॉलर ऑटोमोबाइल्स, ये हमारे पास एक ट्रेंड है, तो ये हमारे पास सेकुलर ट्रेंड हो गया। सेकंड हमारे पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। द ग्राफ ऑफ अ टाइम सीरीज इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। हिस्टोग्रामी हिस्टोरीग्राम कहलाता है। फॉल्स। Secular trend is a short, no, it is a long term. Seasonal variation are regular in nature. True. Secular trend has boom and depression. False, ये कि boom and depression तो हमारे पास cyclical में होता है. Irregular variations are not regular in nature. True. The increase in the school fee in private school is irregular वेरिएशन। फॉल्स, ये हमारे पास कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि जो स्कूल फीस में इंक्रीज हुआ है प्राइवेट में वो इरेगुलर वेरिएशन। फॉल्स। इंक्रीज in the number of patients in the hospital is like secular trend in time series true। अभी देखिए ट्रेंड है ना कि जैसे कि आजकल कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, तो इतना से ये ट्रेंड है, सेकुलर ट्रेंड हो गया इतना से, तो ये ट्रू है। द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ हीट stroke in summer like secular trend in time series false। Secular trend is measured by a straight line when a series has upward trend false। The secular trend measures semi-averages method when the trend is linear true। Next, the straight line is fitted to a time series when the movement in a time series are linear। In a measurement of secular trend by the method of least square, the number of years must be odd। False। For a least square, y hat is b is a variable, y hat is the slope। False। b हमारा जो slope होती है। Seasonal variations can be measured only when the time series certain years values false। नेक्स्ट आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। द ग्राफ ऑफ अ टाइम सीरीज इज कॉल्ड हिस्टोरीग्राम। सेकुलर ट्रेंड इज measured by the method of semi averages when, अभी हमने इसको देखा था, ट्रेंड इज लीनियर। In a measurement of secular trend, the moving averages. In a measurement of secular trend, थर्ड पे हमारे पास
इन मेजरमेंट ऑफ सेकुलर ट्रेंड द मूविंग एवरेजेस स्मूथ आउट द टाइम सीरीज। ये हमने जब मूविंग एवरेजेस पढ़ा था तो हमने देखा था बेसिकली स्मूथ आउट करना मूविंग एवरेज का काम होता है हमारे ट्रेंड को। फॉर अ लीस्ट स्क्वायर लाइन y हैट इक्वल टू a प्लस बी एक्स बी इज द स्लोप। अभी हमने इसको एक ट्रू फॉल्स में देखा था। फॉर लीस्ट स्क्वायर लाइन ट्रेंड y हैट इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब ये हमारे पास सेकुलर ये एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सॉल्यूशन y हैट। For a least square linear trend y hat is equal to a plus bx, the summation y minus y hat scale is equal to 0। अब ये जीरो कब होगा? जब y और y हैट दोनों ऑब्जर्वेशन आपस में इक्वल होंगी, तभी इनका जो सम है वो जीरो होगा। तो इट्स मीन ऑल द वैल्यूज लाई ऑन द लाइन, यानी कि तमाम ऑब्जर्व वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाएंगी ट्रेंड वैल्यूज के, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपने प्रैक्टिकल्स भी हम आज ही देख लेते हैं। प्रैक्टिकल नंबर है 29 हमारे पास। बैंक डिपॉजिट्स इन crores of RS for 15 years were recorded in a national bank branch. The data obtained were as follows. Fit a straight line taking 1965 as origin। अब जो 1965 हमें फर्स्ट ईयर दिया है उसको उन्होंने कहा है ओरिजिन लेना। इट्स मीन अगर जो आप कोडिंग करेंगे, ये आपको टी गिवन है, ठीक है, कि टाइम गिवन है आपको, नेक्स्ट आपको वाई गिवन है। अब आपने जो कोडिंग करना है, क्योंकि आपने स्ट्रेट लाइन फिट करना है, तो उसके लिए आपको एक्स वेरिएबल भी चाहिए। एक्स की वैल्यूज निकालने के लिए उन्होंने कह दिया कि आपने जो फर्स्ट है उसको जीरो लेना है, नेक्स्ट को आप वन लेंगे, उसके बाद आप टू लेंगे, सो ऑन, आप इस तरह से लेते जाएंगे। इट्स मीन कि इसमें हमारा जो समीशन एक्स है वो जीरो नहीं आएगा। तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने रिग्रेशन लाइन में पढ़ा हुआ है बेसिकली। ये हमारे पास फॉर्मूला, ये वाला हम बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नेक्स्ट हम ए का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में फार्मूलाज देखे हुए हैं। जो नीचे रिड्यूस फार्मूला है वो यूज़ नहीं होगी, क्योंकि इसमें समीशन एक्स जीरो नहीं है, इसमें समीशन एक्स की कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो हम बी का ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ए का ये फार्मूला यूज़ करेंगे और अपनी लाइन फिट कर लेंगे, वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की लाइन फिट कर लेंगे हम। नेक्स्ट है हमारे पास, इसके बाद क्या करना है इसके बी पार्ट में, व्हाट would be the equation of straight line when the origin is shifted to 1972। इट्स मीन कि आपका ओरिजिन है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ है, बैकवर्ड शिफ्ट नहीं हुआ। 1965 हमारा जो है वो ओरिजिन था, तो 1972 पे हम आ गए। अब ये क्या बनता है, इसको काउंट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 बनता है हमारा यहाँ पे। तो हम इसमें कोडिंग करेंगे x प्लस 7। अगर ये पीछे कोई जाता है ईयर्स, तो हम इसकी फॉर एग्जांपल अगर ये कह देते 1962 का करें, तो इट्स मीन हमने जो है x माइनस 2 करना था, क्योंकि हमने बैकवर्ड गए थे। अब ये फॉरवर्ड गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओरिजिन की शिफ्टिंग x प्लस 7 करेंगे। अब ये करना आपने कोई मुश्किल नहीं है, जो आपने इक्वेशन फिट की है, जैसे कि ये आपकी इक्वेशन आ गई फॉर एग्जांपल आंसर में, तो जहाँ पे x लिखा था उसकी जगह पे आपने पुट कर देना x प्लस 7। एक्स प्लस 7 पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आती है। आप देखेंगे कि जो आपका स्लोप है उस पर कोई फर्क नहीं आएगा, आपका बेसिक डिफरेंस आता है इंटरसेप्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद सी पार्ट है फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज। अब उसके बाद आपने ट्रेंड वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। तो आपकी लाइन फिट हो गई है, उसमें आप जो है एक्स की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, जो आपने यहाँ पे एक्स लिया हुआ है, और उसकी वैल्यूज फाइंड कर देंगे, ट्रेंड वैल्यूज। नेक्स्ट है इसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 31, फाइंड 6 ईयर सेंटर्ड। अब ये याद रखना है, मैंने आपको पहले बताया था सेंटर्ड का वर्ड यूज़ हो गया। इवन के केस में आपको सेंटर्ड का वर्ड जो है ज़रूर बताते हैं, क्योंकि अदरवाइज आपको वो दरमियान में वैल्यूज आएगी, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के सामने नहीं आएगा। अब उन्होंने कहा है कि आपने 6 ईयर करना है, इवन है, और सेंटर्ड मूविंग एवरेज करनी है, एंड द प्लॉट ओरिजिनल एंड ट्रेंड वैल्यूज। आपने ये क्वेश्चन इस तरह के एक्सरसाइज में भी किए हैं कि आपने ओरिजिनल डाटा को भी प्लॉट करना होता है, और जो ट्रेंड वैल्यूज आती हैं उनको भी प्लॉट करना होता है। अब मूविंग एवरेज में क्या होता है कि आपकी वैल्यूज 3 ऊपर स्किप हो जाती हैं, 3 नीचे। अगर 6 का कर रहे हो, अगर 4 का कर रहे हो तो 2 ऊपर स्किप होगी, 2 नीचे। अगर 3 ईयर का कर रहे हो तो 1 ऊपर स्किप होगी, 1 नीचे स्किप हो जाती है। अब जो स्किप हुई है वैल्यूज उनको आपने छोड़ देना, जो बाकी वैल्यूज है उनको प्लॉट करना, तो आपका ट्रेंड आपको नजर आएगा। सबसे पहले तो आपको ईयर गिवन है, टी गिवन है, ठीक है जी। इसके बाद आपको वाई वैल्यूज गिवन है। अब इसमें आपको एक्स की कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने मूविंग एवरेज निकालना है। अब उन्होंने 6 का कहा है, तो आप 6 वैल्यूज को ऐड करेंगे, और इसके दरमियान में आपकी वैल्यू का रिजल्ट 6 को ऐड करेंगे और 6 पे डिवाइड करेंगे, तो ये दरमियान में आ जाएगी 96 के और 97 के।
सिमिलरली फिर नेक्स्ट आप 6 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और वो वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट फिर आप 6 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगी। सो ऑन आप करते जाएंगे, आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन आप देखेंगे ये वैल्यू आपकी सेंटर्ड नहीं है, मतलब किसी पर्टिकुलर ईयर के सामने नहीं आ रही। अब ऐसा करेंगे कि आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे और उनको डिवाइड, ये अब सेंटर हो जाएंगे। ये एक सेंटर पर्टिकुलर ईयर 1997 के सामने आ जाएगी। सिमिलरली आप नेक्स्ट 2 ईयर्स की फर्स्ट वाली को छोड़कर नेक्स्ट 2 ईयर्स को ऐड करेंगे, दो वैल्यूज को, और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये पर्टिकुलर ईयर के सामने वैल्यू आ जाएगी 1998 की। सो ऑन आप करते जाएंगे, सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फिर आपने जो है ओरिजिनल डाटा जो वाई वैल्यूज है इनको टी के अगेंस्ट पुट करना है, अपने जो प्लॉट बनाना है। ठीक है, ये हो सकता है कि कोई इस तरह से ट्रेंड शो मतलब सॉरी फ्लक्चुएशन शो कर रहा हो, लेकिन जो आपने मूविंग एवरेज निकाला है तो वो कोई ना कोई ट्रेंड शो करेगा। ठीक है, आपने प्लॉट कर लेना है इसको बिल्कुल इसी जो आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज के उसी तरह का ये भी है। नेक्स्ट हम लास्ट प्रैक्टिकल देख रहे हैं, प्रैक्टिकल नंबर 33। The following submissions are given for the year 1991 to 1998, both inclusive. मिशन एक्स के आपको सम्स गिवन। अब यहाँ से चीज़ मैंने आपको क्वेश्चन में बताई थी, मिशन एक्स जब आपको गिवन है इट्स मीन कि आपने कोडिंग मिडल वाली की है, क्योंकि तभी आपका मिशन एक्स 0 आता है। इसके बाद मिशन एक्स क्यू पे फिर उसका 0 हो जाता है। बाकी सारे आपको सम्स केस गिवन है। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द डाटा। अब इसमें आपका रिड्यूस वाला फार्मूला यूज होगा, ये देखें ये वाला फार्मूला यूज होगा आपका, ए का ये वाला फार्मूला यूज होगा, बी का ये वाला फार्मूला यूज होगा, रिड्यूस वाला। नेक्स्ट क्या कहते हैं वो, नेक्स्ट आपने जो है स्ट्रेट लाइन फिट कर ली, ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, वाई हेड की आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज। अब इसकी ट्रेंड वैल्यूज भी फाइंड करनी है आपने। उन्होंने कहा है आपको जो ईयर्स है 1991 से 1998 बोथ इंक्लूसिव है, आपने इसको ईयर्स को लिख लेना है 1991 से लेकर सो ऑन 1998 तक जाएंगे। ये टोटल कितने ईयर्स बनते हैं आपके पास, ये आपके पास 8 ईयर्स बनते हैं। और दरमियान में आपने इसकी मीटर वैल्यू लेनी है तो आपने टी माइनस टी बार की कोडिंग करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप टी बार निकालेंगे सारी वैल्यूज को ऐड करके, उसके बाद आप टी माइनस टी बार करेंगे और फिर उससे आपने ये जो है यहाँ पे कोडिंग करके एक्स निकाल लिया। ठीक है, वो जो आपका एक्स आ जाएगा वो आपने इस लाइन में वैल्यू में पुट करते जाना है और आपके पास ट्रेंड वैल्यूज आ जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड आपका पार्ट है फिट अ सेकंड डिग्री टू द डाटा। अब इसमें आपने सेकंड डिग्री का मतलब आपने पैराबोला जो इक्वेशन है वो लाइन फिट करनी है। इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं यहीं पे। हमारे पास आगे फार्मूलाज ए का, और ये फार्मूला हो गया बी का, और ये फार्मूला मतलब सी का, ए का और बी का, ये फार्मूलाज आपके पास आ जाएंगे। इस लाइन में आप पुट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा ये पैराबोला या सेकंड डिग्री इक्वेशन, या इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। और सारे सम्स स्पेस आपको गिवन है। आप ये वाला वाई जो वाई हेड भी कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट अगर वो आपको फर्दर कहते हैं कि आपने देखना है कि इन दोनों इक्वेशंस में से कौन सा बेटर है, तो आप समीशन ई आई स्केयर निकालते बोथ इक्वेशंस का। पहले आप लीनियर के लिए ये वाला निकालते, फिर आप क्वाड्रेटिक के लिए समीशन ई आई स्केयर निकालते, और दोनों में से जिसका ई आई स्केयर स्मॉल होता वो बेस्ट फिट होता। यहाँ पे हमारे जो है प्रैक्टिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं इस चैप्टर के। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।